हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4 फॉर द मंथ ऑफ में। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 3, सो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप इसका लिंक जो है क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। तो फर्स्ट हमारी न्यूज़ है, स्पेशल 301 रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज की गई थी यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा, विच इज़ अ 38th एनुअल एडिशन। ठीक है, अब यहाँ पे ये रिपोर्ट का मेन काम क्या है, ये एग्जामिन करता है वेदर जो कंट्रीज हैं दे आर प्रोवाइडिंग एडिक्वेट प्रोटेक्शन किसको, टू द अमेरिकन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड फेयर मार्केट एक्सेस टू द यूनाइटेड स्टेट्स कंपनीज डिपेंडेंट ऑन द आईपी राइट, कि वो एडिक्वेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं अमेरिकन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड फेयर मार्केट एक्सेस दे रही हैं यूएस कंपनीज को कि नहीं। ठीक है, विच इज डिपेंडेंट ऑन द आईपी राइट। और ये जो आपका है, इट एक्ट्स मेनली एज अ ट्रेड प्रेशर टूल, negotiation mechanism and a warning system for countries with a peak IP protection। तो ये सारी चीज़ें की तरह ये एक्ट करता है। नाउ जो ये रिपोर्ट है इसको क्लासिफाई किया गया है, मतलब इस रिपोर्ट में क्लासिफाई किया गया है कंट्रीज को इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, पहली कैटेगरी आपकी आती है प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री। हाईएस्ट लेवल कंसर्न इसमें होता है, इट कैन ट्रिगर अ सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन एंड मे इवेंचुअली लीड टू द ट्रेड सेक्शन और टैरिफ्स। मतलब इसमें जो आपकी कंट्री आती हैं उन पे सैंक्शंस, टैरिफ्स जो हैं वो लगाया जा सकता है यूएस द्वारा। ठीक है, इन 2026 वियतनाम जो है इसको डेजिग्नेट किया गया है एज अ प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री, दिस द फर्स्ट सच डेजिग्नेशन इन द 13 ईयर्स। 13 सालों में पहली बार वियतनाम को इस लिस्ट में इस फॉरेन प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री वाली जो कैटेगरी है इसमें डाला गया है। मतलब इस पे टैरिफ्स, सैंक्शंस और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस पे पाबंदी बेसिकली लगाई जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी आती है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। ये यहाँ पे ऐसी कंट्रीज आती हैं विच हैव अ सीरियस आईपी कंसर्न रिक्वायरिंग इंटेंसिव मॉनिटरिंग। राइट, सो इस बार 2026 में इसमें ऐसी कंट्रीज का नाम आया है, जैसे इंडिया का नाम इसमें आया है, चाइना, रशिया, चिले, इंडोनेशिया, वेनेजुला, इन कंट्रीज को इस लिस्ट में जो है रखा गया है। ठीक है, जिसमें सीरियस आईपी कंसर्न यहाँ पे इनको लगता है और बेसिकली इनको मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आती है कैटेगरी वॉच लिस्ट। अब यहाँ पे कंट्रीज हैविंग अ आईपी रिलेटेड इशू बट कंसिडर्ड लेस सीवियर। मतलब यूएस को इससे ज़्यादा आपका जो है कह सकते हैं ज़्यादा इनसे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पहली दो आपकी कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें इन कंट्रीज को मतलब इस लिस्ट में डाला गया है जो बेसिकली परेशान करेंगे यूएस को। ठीक है, अब वॉच लिस्ट आपकी है जिसमें कंट्रीज हैविंग अ आईपी रिलेटेड इशू बट वो इतना परेशान नहीं करेंगे उनको। ठीक है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज का नाम आया है, पाकिस्तान, टर्की, यूरोपियन यूनियन, ब्राजील, अर्जेंटीना, मैक्सिको, कनाडा एंड इसके साथ और भी कंट्रीज जो हैं इनके नाम इसमें शामिल किए गए हैं वॉच लिस्ट में। ठीक है, ना कुछ इंप्रूवमेंट यहाँ पे किए गए हैं, जैसे अर्जेंटीना एंड मेक्सिको जो है इसको प्रायोरिटी वॉच लिस्ट से हटा के वॉच लिस्ट में डाल दिया गया है ड्यू टू इम्प्रूवमेंट्स इन आईपी पॉलिसीज। एंड बुल्गारिया जो है इसको रिमूव किया गया है वॉच लिस्ट से। ठीक है, साथ में ही यूरोपियन यूनियन जो है इसको ऐड किया गया है आपका वॉच लिस्ट में ओवर द कंसर्न रिगार्डिंग जीआई टैग जो आपका होता है, फार्मास्यूटिकल रेगुलेशन, डिजिटल कॉपीराइट इशू। ठीक है, और यूक्रेन में इस बार जो है रिव्यू नहीं हुआ है। ठीक है, बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। राइट, अब बात करें सेक्शन 301 की, तो अंडर द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 सेक्शन 301 अलाउ करता है यूएसए को टू इन्वेस्टिगेट कंट्रीज दैट फॉलो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हार्मिंग यूएस बिजनेसेस। ठीक है, जैसे वियतनाम को अभी हमारी फर्स्ट इसमें डाला गया था, अभी हमने पढ़ा। राइट, सो यूएसटीआर में बिगिन अ सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन विद इन 30 डेज। ठीक है, 30 दिन में ये जो है इस पे इन्वेस्टिगेट करेंगे, ऐसा बताया गया है। द प्रोसेस इंक्लूड्स कंसल्टेशन एंड नेगोशिएशन एंड अगर ये अनरिजॉल्व रहता है मैटर, इन दैट केस यूएसए ट्रेड पेनल्टीज या टैरिफ्स इसमें इम्पोज करेगा वियतनाम में। ठीक है, द रिपोर्ट रेज कंसर्न अबाउट द वीक पेटेंट प्रोटेक्शन, counterfeit products, software, music, movie piracy, poor trademark enforcement, lack of data exclusivity of for pharmaceuticals, non-transparent trade barriers, weak protection of trade secrets, और ये इशू जो है जो इफेक्ट करेंगे इनोवेशन बेस्ड इंडस्ट्री को ग्लोबली। ठीक है, नाउ इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। अंडर द सेक्शन 301 ऑफ द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 यूएसटीआर में इनिशिएट
एंड इन्वेस्टिगेशन विद इन हाउ मेनी डेज अगेंस्ट दी प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री, जिसमें वियतनाम का नाम 2026 में आया है। सो आंसर अभी हमने पढ़ा था ये चीज कि 30 डेज में ये स्टार्ट करते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यूएसटीआर की अगर हम बात करें, इसके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है जेमिसन ली ग्रीरर। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में लोकेटेड है एंड इसे 1962 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपका न्यूज आता है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है इन्होंने अप्रूव किया है 58 कंपनीज को। ठीक है, बेसिकली 58 कंपनीज को अप्रूवल मिला है एंड डिक्लेयर्ड एज अ एलिजिबल पार्टिसिपेंट। ठीक है, किस चीज के लिए? इनिशिएटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग के लिए। फाइन, इसके लिए आउटले जो है ₹1500 करोड़ का दिया गया है एंड जो स्कीम है इट इज अ पार्ट ऑफ योर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। ठीक है, अब बात करते हैं स्कीम की। इनिशिएटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग, ये जो स्कीम है इसका मेन पर्पस है इंपोर्ट डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना और हमारी क्लीन एनर्जी एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना। ठीक है, साथ में ही टू बिल्ड डोमेस्टिक रिसाइकलिंग कैपेसिटी फॉर लिथियम आयन बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल स्क्रैप। ओके, और इस स्कीम के तहत प्लेज किया गया है इन्वेस्टमेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5000 करोड़। ओके, कैपेसिटी इसकी रहेगी 850 किलो टन पर एनम की एंड इसमें आपकी बैटरी रिसाइकलिंग, ई वेस्ट प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल स्क्रैप रिकवरी, ये सब आपका रहेगा। और इसकी टाइमलाइन आपकी एप्लीकेशन की ओपन की गई थी 2 अक्टूबर 2025 से 1 अप्रैल 2026 तक। ठीक है, इवैल्यूएशन एजेंसी की बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी यहाँ पे आपकी रहेगी जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर, नागपुर, महाराष्ट्र से। ठीक है, नाउ अप्रूवल की बात करें तो 30 मार्च 2026 को 20 एंटिटीज को यहाँ पे अप्रूवल मिला था एंड 38 एंटिटीज को अप्रूवल क्लियर हुआ है आपका 29 अप्रैल 2026 को। इंसेंटिव्स की बात करें तो इसमें कैपेक्स सब्सिडी जो है अप टू 20% की दी जा रही है ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ओपेक्स सब्सिडी आपका यहाँ पे बताया गया है इट इज लिंक टू इंक्रीमेंटल सेल ओवर बेस ईयर और इसके लिए लिमिट्स रखी गई है 50 करोड़ सीलिंग फॉर लार्ज एंटिटीज एंड 25 करोड़ सीलिंग फॉर स्मॉल एंटिटीज मेंशन किया गया है। इसके अलावा 1/3 ऑफ आउटले विल बी रिजर्व फॉर स्मॉल फर्म्स एंड स्टार्टअप्स। राइट, टेन्योर की बात करें, इसे अप्रूव किया गया था 3 सितंबर 2025 को हमारी यूनियन कैबिनेट द्वारा। ठीक है, एंड इसके लिए ड्यूरेशन जो है इस स्कीम का वो 6 साल रहेगा, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से फाइनेंशियल ईयर 2030-31 तक। ठीक है, अब बात करते हैं नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की, तो इसको 29 जनवरी 2025 को जो है अप्रूव किया गया था एंड इट इज अनाउंस इन द यूनियन बजट 2024-2025। ठीक है, टाइमलाइन की बात करें, ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से फाइनेंशियल ईयर 2030-31 तक जो है इसका टाइमलाइन आपका रहेगा और इसका आउटले आपका था 16,300 करोड़ का एंड टोटल एक्सपेंडिचर जो है एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट जो है वो इसका बताया गया है अप्रोक्सीमेटली 34,300 करोड़ का। ठीक है, नाउ इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस अप्रूव्ड हाउ मेनी कंपनीज एज एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स अंडर द इंसेंटिव स्कीम्स फॉर प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग स्कीम। सो अभी हमने पढ़ा टोटल 58 जो कंपनीज हैं उनको यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस द्वारा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नोटिफाई किया है द सिटीजनशिप रूल्स 2026। बेसिकली जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है ओसीआई के जो रूल्स हैं बेसिकली उसको लेके कुछ चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं एंड इट कम्स एंड इट इज इफेक्टिव फ्रॉम द 30 अप्रैल 2026। ठीक है, यहाँ पे अमेंड किया गया है सिटीजनशिप रूल 2009 को एंड इसका मेन एम क्या है, मेन फोकस क्या है, सिंप्लीफाई करना सिटीजन एंड ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया प्रोसीजर को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या चीजें बताई गई हैं कि जो माइनर चिल्ड्रन है, ठीक है, ये जो है इंडिया और फॉरेन पासपोर्ट दोनों एक साथ कैरी नहीं कर सकते, मतलब दे कैन नॉट होल्ड बोथ इंडियन एंड फॉरेन पासपोर्ट साइमल्टेनियसली। ठीक है, डिजिटल ओसीआई सिस्टम की यहाँ पे बात की गई है, इंट्रोड्यूस किया गया है इलेक्ट्रॉनिक ओसीआई रजिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जो है अब डिजिटली किया जा सकता है। देन यहाँ पे डिजिटल रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाएगा सेंट्रल डेटाबेसेस में एंड फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक ओसीआई कार्ड्स यहाँ पे इशू किए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं। इसके अलावा सारा जो ओसीआई एप्लीकेशन प्रोसेस है वो अब ऑनलाइन हो गया है, चाहे आप रजिस्ट्रेशन कराओ
रिनंसिएशन कराओ, एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे बेसिकली जो सारी चीज़ें होंगी ये ऑनलाइन आपकी होगी, ठीक है। एंड इट इज़ कंडक्टेड बाय द ऑफिशियल पोर्टल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रिनंसिएशन की। सो ओसीआई कार्ड सरेंडर मस्ट बी फिल्ड इलेक्ट्रॉनिकली। अगर आपको ओसीआई कार्ड सरेंडर करना है तो आपको डिजिटली इलेक्ट्रॉनिकली उसे एप्लीकेशन को बेसिकली फिल करना होगा एंड देन एक्नॉलेजमेंट इशू होगा आपको, और उसके बाद एप्लीकेंट का जो नाम है वो रिमूव किया जाएगा रिकॉर्ड से, ठीक है। कैंसिलेशन की बात करें तो फिजिकल ओसीआई कार्ड जो है दे मस्ट बी सरेंडर अपॉन कैंसिलेशन, वाइल EOCI कार्ड जो है दे आर ऑटोमेटिकली इनवैलिडेटेड इन अ डिजिटल रिकॉर्ड, ठीक है। ये आपका डिजिटली इसका जो स्टेटस है वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अपील्स जो हैं दे विल बी हैंडल्ड बाय अ हायर अथॉरिटी टू इंश्योर ड्यू प्रोसेस इन अ सिटीजनशिप और OCI मैटर्स, ठीक है। इसके अलावा जो एप्लीकेंट्स हैं इनको बायोमेट्रिक कंसर्न यहाँ पे अपना देना होगा फॉर OCI प्रोसेसिंग एंड इंटीग्रेशन विद द इमिग्रेशन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर सिक्योरिटी एंड एफिशिएंसी, राइट। नेक्स्ट अब बात करते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की। सो ये एक स्पेशल स्टेटस है जो फॉरेन सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन को दिया जाता है। ये लाइफ लॉन्ग वीजा प्रोवाइड करता है एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम पुलिस रजिस्ट्रेशन फॉर लॉन्ग स्टेज, ठीक है। साथ में ही इसकी शुरुआत आपकी की गई थी थ्रू दी सिटीजनशिप अमेंड एक्ट 2005 के तहत। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें OCI की, आपके ओवरसीज जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है इनके पास राइट नहीं होता ये वोट करे, तो जो इंडियन मतलब जो इंडियन सिटीजन है उनमें और OCI में ये फर्क होता है आपका, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें, पर्संस हु वर सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950 और एलिजिबल टू बिकम सिटीजन ऑन दैट डेट दे आर एलिजिबल। साथ में ही उनके जो डिसेंडेंट हैं, ठीक है, उनके बच्चे हैं या बच्चों के बच्चे जो हैं उनके परिवार के, वो इसके लिए क्वालिफाई होते हैं, ठीक है, एलिजिबल होते हैं। एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल्स हु आर हैव बीन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, इनको यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है, मतलब वो एलिजिबल यहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन हियर इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एलिजिबिलिटी फॉर OCI स्टेटस। तो अभी हमने बात की कि पाकिस्तान और बांग्लादेश है, ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर E, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। नाउ सिटीजन यहाँ पे नोट करना है, सिटीजनशिप प्रोविजन जो है दे आर कवर्ड इन अ पार्ट सेकेंड आर्टिकल 5 to 11 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डिफाइन सिटीजनशिप एट commencement and empower parliament to regulate its acquisition and termination, right। नेक्स्ट आपका यहाँ पे नेक्स्ट आपकी न्यूज है, एक रिपोर्ट जारी की गई थी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा। इस रिपोर्ट का नाम है विमेन एंड मेन इन इंडिया 2025 सेलेक्टेड इंडिकेटर एंड डेटा एंड इट इज द 27th एडिशन ऑफ दिस रिपोर्ट, राइट। ये आपके रिलीज की गई थी नेशनल डेलिब्रेट समिट ऑन डेटा फॉर डेवलपमेंट भुवनेश्वर ओडिशा में जो हुई थी, और इसका फोकस आपका था स्टेटस ऑफ वुमेन एंड मेन इन इंडिया अक्रॉस पॉपुलेशन, एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी, डिसीजन मेकिंग एंड जेंडर इश्यूज, ठीक है। तो इन पे ये आपका रिपोर्ट का फोकस था बेसिकली, ठीक है। This report includes metadata for 50 key indicators for clarity of concept, definition, sources and methodology. पहले हम बात करेंगे पॉपुलेशन एंड हेल्थ इंडिकेटर की, ठीक है। तो बात करते हैं, फर्स्ट आपका पॉइंट है सेक्स रेशियो एट बर्थ। सेक्स रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, ठीक है, इन द गिवन पॉपुलेशन। सो यहाँ पे क्या बताया गया है, जो सेक्स रेशियो है वो आपका इंक्रीज हुआ है, इंप्रूव हुआ है बेसिकली आपका 2017 से 19 के बीच में 904 ये आपकी संख्या थी, अब ये 917 हो गई है 2021 से 23 के बीच में, ठीक है। और हाईएस्ट यहाँ पे सेक्स रेशियो एट बर्थ देखा गया है अरुणाचल प्रदेश में 1085 ये देखा गया है, फॉलोड बाय नागालैंड 1007, गोवा में 973, लोएस्ट देखा गया है झारखंड एंड बिहार में, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है अर्बन में 1.5 का देखा गया है और रूरल में 2.1 का देखा गया है इन द ईयर 2023, ठीक है। HIV प्रेवलेंस की बात करें तो ये हाईएस्ट देखा गया, मतलब मोस्ट अफेक्टेड स्टेट जो है आपका HIV से वो आपका है मिजोरम 1.02 मेल्स 0.77 फीमेल्स, लोएस्ट ये देखा गया है केरला में, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो ये मोर प्रेवलेंट है अमंग मेल्स को ज्यादा इफेक्ट इससे हुआ है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो इट इज नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ पर 1000 लाइव बर्थ, राइट। इसमें दोनों गर्ल्स एंड बॉयज जो हैं दे शोड अ सस्टेन डिक्लाइन 2008 से 2023 के बीच में, ठीक है।
देन मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो, जहाँ पे मैटरनल डेथ, आपकी नंबर ऑफ मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ जो है, इसे ऐसे काउंट किया जाता है और ये भी आपका कम हुआ है। ठीक है, 254 जो आपका था 2004 से 2006 के बीच में, अब ये 88 रह गया है, विच इज़ अ गुड न्यूज़ राइट, 2021 से 23 के बीच में। ठीक है, एजुकेशन इंडिकेटर की बात करें, टोटल एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में कितनी देखने को मिली है। अगर हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात करें तो फीमेल्स का 28.5 पहले था, अभी इंक्रीज होकर 30.2 हमें देखने को मिला है। ठीक है, मेल्स की बात करें तो 28.3 पहले था, अभी ये 28.9 देखने को मिला है 2022-23 में। ठीक है, 2021-22 से कंपेयर यहाँ पे कर रहे हैं और 2022-23 में ये इतना हमें देखने को मिला है। ठीक है, जेंडर पैरिटी की बात करें, अचीव्ड अक्रॉस ऑल स्कूल लेवल्स, जैसे मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ओवरऑल 8.4 ईयर्स ये आपका है। ठीक है, 15+ एज ग्रुप के लिए फीमेल्स में 7.4 ईयर्स ये देखने को मिला है, 1.9 ईयर्स लेस देन मेल्स। ठीक है, जेंडर पैरिटी इंडेक्स की बात करें तो 30 आउट ऑफ 36 स्टेट्स और यूटीज, इनके जो जेंडर पैरिटी इंडेक्स है वो ग्रेटर देन 1 आपका है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की, तो ये इंक्रीज हुआ है दोनों जेंडर में, विमेन एंड मेन दोनों में ये आपका इंक्रीज हुआ है। रूरल फीमेल्स में 37.5% ये हमें देखने को मिला है, मतलब ये पहले इतना था, अब इंक्रीज होकर 45.9% हमें देखने को मिला है। इसके अलावा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात करें, मेल ये आपका है 76.6%, 2025 का डेटा यहाँ पे बताया जा रहा है। फीमेल में 38.8% ये हमें देखने को मिला है, और ये रूरल एरियाज में भी हायर नंबर हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, अनपेड डोमेस्टिक वर्क की बात करें तो मेन में ये 88 मिनट्स पर डे है, वुमेन में 289 मिनट्स पर डे है। ठीक है, मार्जिनल पोजीशन की बात करें तो विमेन पार्टिसिपेशन यहाँ पे आपका इंक्रीज हुआ है 102.54% 2017 से 2025 के बीच में, वर्सेस मेन की बात करें तो ये 73.80% हुआ है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेशन की बात कर ले तो पार्लियामेंट में विमेन एमपीज जो है ये 13.65% हमें देखने को मिले हैं, जिसमें से जो मिनिस्टर हैं वो 9.86% है। लोकल गवर्नेंस की बात करें तो विमेन 49.75% में देखने को मिली है, और ये आंकड़ा आपका हाईएस्ट है असम में, फॉलोड बाय योर दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, एंड देन छत्तीसगढ़। ठीक है, जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी का विमेन की बात करें जुडिशरी में तो 14.30% ये हमें देखने को मिले हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 3.03% का यहाँ पे जो है आंकड़ा हमें देखने को मिलता है, मतलब 33 जजेस में से सिर्फ एक विमेन जज है। ठीक है, डिफेंस सर्विसेज की बात करें तो ग्रेजुअल इंक्रीज यहाँ पे विमेन का हुआ है, विमेन पार्टिसिपेशन का 2020 से 2025 के बीच में, राइट। नाउ नेक्स्ट आपका बात करते हैं क्वेश्चन की, एज पर द 27th एडिशन ऑफ विमेन एंड मेन इन इंडिया 2025 व्हिच स्टेट्स रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया। सो सबसे ज्यादा हमने बात की सेक्स रेशियो जो है एट बर्थ, ये देखने को मिला है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, विच इज 1085 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, नेक्स्ट आपकी न्यूज है, फोर्थ फेज जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, वो रिसेंटली लॉन्च किया गया था उड़ीसा में बाय यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, और इसका मेन एम क्या था, स्ट्रेंथन करना रूरल कनेक्टिविटी को इन अ रिमोट एंड अंडर सर्व्ड एरियाज। ठीक है, एंड दिस इज लॉन्च, ये जो लॉन्च इवेंट आपका हुआ था ये हुआ था रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, एंड इट इज ऑल्सो अटेंडेड बाय द ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी। ठीक है, इसका आउटले आपका है ₹1700 करोड़ का। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे 827 रोड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपके कवर्ड होंगे इसमें, विद 1701.84 किलोमीटर्स, और इसके लिए कॉस्ट आपका 1698.04 करोड़ का भी दिया गया है, और कहीं कहीं पे आपको 17,000 करोड़ का भी ये अमाउंट देखने को मिलेगा। ठीक है, राउंड ऑफ करके बेसिकली। नाउ 898 हैबिटेशंस कनेक्ट यहाँ पे किए जाएंगे विद ऑल वेदर रोड फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड इम्प्रूव्ड एक्सेस यहाँ पे मिलेगा स्कूल्स, हेल्थ केयर, मार्केट्स एंड एसेंशियल सर्विसेज के लिए, बूस्टिंग सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। कॉस्ट शेयरिंग की बात करें तो यहाँ पे सेंटर और स्टेट के बीच में 60-40 का रेशियो होगा कॉस्ट शेयरिंग का। ठीक है, 60 सेंटर का एंड 40 स्टेट का रहेगा। ठीक है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे कवर्ड हैं, तो आपके 8 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे कवर्ड होंगे। ठीक है, आपका रहेगा कंधमाल, क्योंझर, कोरधा, कोरापुट, मलकांगरी, देन नेक्स्ट आता है आपका
नवरंगपुर, रायगढ़ एंड संबलपुर। तो ये डिस्ट्रिक्ट आपके इसमें कवर्ड होंगे। इसके अलावा उड़ीसा की अगर प्रोग्रेस की बात करें हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, तो रोड यहाँ पे सेंक्शन की गई थी 70,963 रोड्स यहाँ पे सेंक्शन की गई थी, जिसमें से 17,760 रोड्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, ब्रिज यहाँ पे सेंक्शन हुए थे 707 एंड 658 यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा अदर एलोकेशन जो अनाउंस की गई है 630.61 करोड़ फॉर द पेंडिंग हाउस अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। देन 868.71 करोड़ मनरेगा में फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए। देन रुपीज 30.07 करोड़ यहाँ पे एलोकेट किए गए हैं, अनाउंस किए गए हैं वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, 2.2 इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए। नाउ अब बात कर लेते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। इसको 25 दिसंबर 2000 में लॉन्च किया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोवाइड करना ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड रूरल हैबिटेशन। ठीक है, अथॉरिटी यहाँ पे आपकी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और इसके टोटल 4 फेज लॉन्च किए गए हैं इस योजना के। फर्स्ट फेज 2000 में लॉन्च किया गया था, सेकेंड वाला आपका 2013 में, देन 2016 में आपका जो है ये वाला वर्जन आपका लॉन्च किया गया था। ठीक है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लिए, एक्सट्रीमिज्म डिस्ट्रिक्ट के लिए ये लॉन्च किया गया था। देन फेज थर्ड आपका 2019 में आया था। देन फेज 4 आपका 2024 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, प्रोग्रेस की बात करें, रोड अभी तक जो सैंक्शन की गई है इस स्कीम के तहत 1,66,694 किलोमीटर्स की हैं, और कंस्ट्रक्ट अभी तक हो चुकी हैं 1,24,688 किलोमीटर्स की। ठीक है, now question here is the funding pattern for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana 4 project is shared between center and state with what ratio? तो स्टेट और सेंटर में ये रेशियो आपका है 60-40 का। ठीक है, 60 फॉर सेंटर एंड 40 फॉर योर स्टेट। ओके, नेक्स्ट आपकी न्यूज है, इंडिया ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया था सेकेंड टेस्ट ऑफ अ लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल, और ये टेस्ट आपका हुआ था जो APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है। ठीक है, ऑफ उड़ीसा कोस्ट, यहाँ पे इसको परफॉर्म किया गया था। ठीक है, अब जो ये आपकी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है, इसकी रेंज 1500 किलोमीटर्स की थी, और मैक्सिमम की स्पीड जो है वो आपकी मैच 10 थी। एंड इट इज डेवलप्ड बाय द DRDO's लेबोरेटरीज अंडर द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स विच इज लोकेटेड इन द हैदराबाद, तेलंगाना। ठीक है, एंड दिस इज पावर्ड बाय द 2 स्टेजेस सॉलिड रॉकेट मोटर, एंड इसमें आपकी हाई एक्यूरेसी सेंसर्स जो हैं वो भी लगे हैं। इसके अलावा इसे डिजाइन किया गया है एंगेज करने के लिए स्टेशनरी एंड मूविंग मैरीटाइम टारगेट्स के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, गैलेक्सी आई स्पेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो है, जो स्पेस स्टार्टअप है। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट एंड इट इज लॉन्च्ड अंडर द मिशन दृष्टि। ठीक है, मिशन दृष्टि क्या है? वर्ल्ड का पहला ओपोस्टार अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, एंड इसको SpaceX Falcon 9 जो है वहां से लॉन्च किया गया था फ्रॉम दी वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस फ्रॉम कैलिफोर्निया USA, एंड इट इज डेवलप्ड बाय दी गैलेक्सी आई स्पेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, एंड इट इनेबल्स कंटिन्यूस डे एंड नाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन। तो ये डे एंड नाइट, दिन और रात दोनों टाइम में अर्थ ऑब्जर्वेशन करेगा, एंड इन दी ऑल वेदर कंडीशन। राइट, नाउ दिस सैटेलाइट फीचर्स ओपोस्टार टेक्नोलॉजी, जो कंबाइन करता है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर प्लस सिंथेटिक आर्परेचर रेडार को। ठीक है, अब EO जो है ये हाई रेजोल्यूशन डेलाइट इमेजेस हमें प्रोवाइड करेगा, वेयर एज आपका जो सिंथेटिक आर्परेचर रेडार है, ये रेडार इमेजिंग जो है हमें प्रोवाइड करेगा इन ऑल वेदर 24/7। ठीक है, अब जो सैटेलाइट है इसका वेट कितना है? 190 kg का इसका वेट है, एंड इट इज इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेटली बिल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट। राइट, इसका जो डिजाइन है ये कॉम्पैक्ट है, रेफ्रिजरेटर साइज्ड है विद डिप्लॉयबल एंटीना। राइट, ये सन सिंक्रोनस जो आपका लियो है उसमें बेसिकली ऑर्बिट करेगा ये। ठीक है, एंड ये इसकी रिविजिट फ्रिक्वेंसी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 4 डेज की रहेगी। ठीक है, रेजोल्यूशन क्या है? अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर का रहेगा आपका, एंड स्पेक्ट्रल बैंड्स इसमें आपके हैं एक्स बैंड, PAN, RGB, NIR, कोस्टल ब्लू, रेड एज, ये सारे इसमें आपको मिलेंगे। इसके अलावा ये जो सिस्टम है ये फीचर करता है ऑनबोर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज पावर्ड बाय NVIDIA
जेटसन और ओरिन, जो बेसिकली इनेबल करेगा इन ऑर्बिट डेटा प्रोसेसिंग को, और ये रिड्यूस करेगा नीड टू ट्रांसमिट रॉ इमेजरी फास्टर एक्शनेबल इनसाइट्स को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका है कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन इसकी है। तो डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस में इसका यूज होएगा, बॉर्डर एंड मैरीटाइम मॉनिटरिंग में, डिजास्टर रिस्पॉन्स, एग्रीकल्चर एंड क्रॉप मॉनिटरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, इंश्योरेंस डैमेज असेसमेंट, reduce and it will also reduce dependency on a foreign imagery sources। ठीक है, नेक्स्ट कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे जो डेटा है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड वाया न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसरो का कॉमर्शियल आर्म जो है, एंड इट पार्टनर्स अक्रॉस अप्रोक्सीमेटली 20 कंट्रीज के साथ इसने पार्टनरशिप की है, एंड इट विल ऑल्सो सपोर्ट गवर्नमेंट फोकस्ड एनालिटिक्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब इसके अलावा इनका फ्यूचर प्लान क्या है, इनका टारगेट है अप्रोक्सीमेटली 10 सैटेलाइट लॉन्च करना नेक्स्ट 2.5 ईयर्स में, एंड इम्प्रूव करना रिविजिट फ्रीक्वेंसी अभी जो अप्रोक्सीमेटली 4 डेज की है। ठीक है, एंड अचीव करना सब मीटर रेजोल्यूशन को 0.5 से 0.3 मीटर के बीच में, एंड बिल्ड करना सोवरेन इंडियन अर्थ ऑब्जर्वेशन नेटवर्क को। ठीक है, नाउ इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, द मास ऑफ अ मिशन दृष्टि ऑप्टोसार सैटेलाइट इज अप्रोक्सीमेटली, तो मास हमने पढ़ा था 190 kg था, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नोटिफाई किया है अमेंडमेंट्स, ठीक है, टू दी फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट सेकेंड अमेंडमेंट रूल 2026। ठीक है, सो अभी फेमा का जो आपका बेसिकली अमेंडमेंट है वो यहाँ पे लाया गया है नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, एंड यहाँ पे अमेंडमेंट की गई है, चेंजेस किए गए हैं फेमा रूल्स 2019 में, और ये आपका इफेक्टिव है 2026 से। ठीक है, अब इसमें बोला क्या गया है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उन्होंने अलाउ किया है 100% FDI 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन्होंने अलाउ किया है इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज में एंड इंटरमीडियरीज में। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज और उनके इंटरमीडियरीज में वाया ऑटोमेटिक रूट। ठीक है, ऑटोमेटिक रूट में 100% FDI अलाउ किया है, बट कुछ कंडीशंस यहाँ पे आपकी रहेंगी। ठीक है, इट इज सब्जेक्टेड टू कंप्लायंस विद द इंश्योरेंस एक्ट 1938 एंड IRDAI अप्रूवल। ठीक है, अलाउ किया है 100% बट सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद दिस इंश्योरेंस एक्ट एंड IRDAI अप्रूवल। ठीक है, FDI लिमिट चेंजेस की बात करें तो पहले ये 74% FDI आपका यहाँ पे था, अब ये 100% FDI कर दिया गया है परमिटेड वाया ऑटोमेटिक रूट, राइट। ये एलिमिनेट करेगा नीड फॉर प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल। ठीक है, एक्सेप्शंस यहाँ पे हैं आपके, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है आपकी LIC में, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, इट इज केप्ट एट 20% अंडर द ऑटोमेटिक रूट, तो ये याद रखना है। ठीक है, एलिजिबल एंटिटीज कौन कौन सी हैं, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस ब्रोकर्स, री इंश्योरेंस ब्रोकर्स, इंश्योरेंस कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट एजेंट्स, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर्स। ठीक है, ये सारे एलिजिबल हैं। नाउ मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो इंश्योरेंस कंपनी है विद अ फॉरेन ओनरशिप, ठीक है, ऐसी कंपनीज जहाँ पे फॉरेन ओनरशिप है, दे मस्ट इंश्योर दैट एटलीस्ट वन ऑफ देयर की मार्जिनल पर्सनल जो है वो रेजिडेंट इंडियन सिटीजन होने चाहिए, जैसे चेयरपर्सन जो है या MD जो है या CEO जो है वो रेजिडेंट इंडियन सिटीजन होने चाहिए, यहाँ के पर्सन होने चाहिए। ठीक है, रेगुलेटरी मॉनिटरिंग यहाँ पे इसकी बात करें तो क्या बोला गया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड की गई है वाया ऑटोमेटिक रूट विच इज सब्जेक्टेड टू IRDAI अप्रूवल एंड वेरिफिकेशन, एंड IRDAI इंश्योर करेगा कंप्लायंस विद द इंश्योरेंस एक्ट 1938 एंड सेक्टोरल रेगुलेशन, राइट। इसके अलावा इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज जिनमें मेजॉरिटी फॉरेन ओनरशिप की है, दे मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड they should bring in latest technological, marginal and managerial and professional skills। ठीक है, तो ये सारी चीजें बताई गई हैं यहाँ पे। Now question here is the foreign investment in the LIC, in the Life Insurance Corporation of India continues to be capped at what percentage under the automatic route। वैसे तो आपका FDI जो है 100% कर दिया गया है, बट LIC के लिए ये आपका 20% ही रखा गया है। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट इज पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स जो है रिसेंटली रिलीज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 टिल 2024। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या है, एक्सेस करना होलिस्टिक डेवलपमेंट की क्या प्रोग्रेस हुई है हमारे स्टेट्स, हमारे ग्राम पंचायत में।
ठीक है। होलिस्टिक डेवलपमेंट एक्सेस करना, परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ द ग्राम पंचायत, ठीक है। इट इज बिल्ड ऑन दी पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 1.0 जो पहला एडिशन था, which used 516 इंडिकेटर एंड 749 डेटा पॉइंट्स, ठीक है। उसमें ये सब चीजें आपकी इंक्लूडेड थी। नाउ अब जो ये इंडेक्स है इसका मेन पर्पस क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मेजर करता है डेवलपमेंट पंचायत की इंडिया में एंड इट ट्रैक्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स अचीविंग लोकलाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय 2030, राइट। इसमें 9 आपके लोकलाइजिंग एसडीजी थीम है, जैसे पॉवर्टी फ्री एंड एनहांस लाइवलीहुड पंचायत, हेल्दी पंचायत, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, वाटर सफिशिएंट पंचायत, क्लीन एंड ग्रीन पंचायत, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पंचायत, सोशली सिक्योर्ड पंचायत, पंचायत विद एंडेंजर्ड डेवलपमेंट, पंचायत विद गुड गवर्नेंस। तो ये 9 इसकी थीमें हैं। इसके पैरामीटर्स अलग हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, देन आपका सोशल इंडिकेटर इसमें शामिल है, गवर्नेंस, एनवायरमेंट इंडिकेटर, 150 मिजरेबल इंडिकेटर्स यहाँ पे आपके हैं, डेटा पॉइंट्स जो है 230 क्वेश्चंस और डेटा इनपुट्स यहाँ पे आपके देखने को मिले थे हमें 2.0 वर्जन में, ठीक है, 2.0 एडिशन में। नाउ कवरेज की बात करें तो यहाँ पे 36 स्टेट्स एंड यूटीज में से 33 जो है 33 स्टेट्स एंड यूटीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 28 स्टेट में से 27 जो है उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, वेस्ट बंगाल ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। 6 ऑफ 8 यूटीज जिसमें दिल्ली एंड चंडीगढ़ जो है एक्सक्लूडेड आपके हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्राम पंचायत नहीं है, ठीक है। नाउ टोटल ग्राम पंचायत जो यहाँ पे देखने को मिली है, इट इज 2,59,867, राइट। परफॉर्मेंस कैटेगरीज की बात करें तो यहाँ पे आपकी 5 कैटेगरीज देखने को मिलती हैं। कैटेगरी A+ अचीवर, जिसमें आपका जो स्कोर है वो 90+ होता है, ठीक है। देन कैटेगरी फ्रंटियर रनर, कैटेगरी A फ्रंट रनर 75 से 90 जिसका आपका रहेगा स्कोर। कैटेगरी बी में आते हैं परफॉर्मर विद 60 to 75 एंड कैटेगरी सी में एस्पिरेंट 40 से 60 के बीच में एंड कैटेगरी डी जिसमें बिगनर आपका होता है, ठीक है, लेस देन 40 यहाँ पे आपका है। और इस बार यहाँ पे जो फ्रंट रनर हैं इसमें 3,635 ग्राम पंचायत आए हैं, वेयर एज 1,18,824 ग्राम पंचायत आपके कैटेगरी बी में, दैट मीन्स परफॉर्मर कैटेगरी में रहे हैं। 1,23,719 ग्राम पंचायत आपके एस्पिरेंट वाली कैटेगरी में देखने को मिले हैं और बिगनर में 13,689 ग्राम पंचायत देखने को मिले हैं, वेयर एज अचीवर कैटेगरी में कोई भी ग्राम पंचायत नहीं आपका आया है, ठीक है। नाउ टॉप परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस देखा गया है फ्रंट रनर कैटेगरी में वो रहा है आपका त्रिपुरा का विद 943 ग्राम पंचायत एंड टोटल में से 80% यहाँ पे जो है आपका ये देखने को हमें मिला है, ठीक है। स्कोर कह सकते हो, परसेंटेज कह सकते हो, ठीक है। केरला की बात करें तो केरला सेकेंड नंबर पे था विद 10% ऑफ 941 ग्राम पंचायत एज अ फ्रंट रनर एंड उड़ीसा में 8% ऑफ 6,794 पंचायत ग्राम पंचायत एज अ फ्रंट रनर, राइट। इसके अलावा दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव जो है इसमें टोटल ग्राम पंचायत आपकी 42 थी। फ्रंट रनर में आपका एक यहाँ पे फ्रंट रनर हमें देखने को मिला था, ठीक है। इसके अलावा मतलब एक फ्रंट रनर अप एक ग्राम पंचायत थी एंड 2.4% ऑफ 42% यहाँ पे हमें परसेंटेज देखने को मिली थी टोटल में से, ठीक है। नाउ टॉप ग्राम पंचायत की बात करें तो जुगल किशोर नगर विलेज कमेटी जो आपकी है त्रिपुरा की, ये आपके टॉप ग्राम पंचायत जो है हमने देखी यहाँ पे एंड इसका स्कोर था 88.44, राइट। नाउ लोएस्ट परफॉर्मर की बात करें तो कैटेगरी डी में बिगनर्स कैटेगरी जो थी इसमें हाईएस्ट देखने को मिला है मणिपुर, मेघालय एंड नागालैंड, वेयर एज नील बिगनर स्टेट्स जैसे आपका केरला, त्रिपुरा, सिक्किम, अंडमान निकोबार, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, ये सारे आपके इसमें आते हैं इस कैटेगरी में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड, विच स्टेट एमर्ज एज अ टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स इन अ पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0। सो हमने अभी पढ़ा आपका जो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट था वो था त्रिपुरा, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Now next आपका आता है क्वेश्चन, the 100 days आयुष्मान स्टूडेंट कवरेज मिशन, the first student centric health saturation drive in the north east region was launched by which state government? So 100 days आयुष्मान स्टूडेंट कवरेज मिशन रिसेंटली लॉन्च किया गया है आपका नागालैंड गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। नागालैंड गवर्नमेंट ने इसे रिसेंटली लॉन्च किया है और इसका मेन पर्पस है एक्सपैंड करना हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज
अमंग द स्टूडेंट्स एंड स्ट्रेंथन करना यूथ हेल्थ केयर एक्सेस को, ठीक है। दिस इनिशिएटिव इज एक्सटेंशन ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड चीफ मिनिस्टर्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ऑफ नागालैंड। तो इसके ये एक्सटेंशन है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे बोला है इम्प्लीमेंटेशन विल बी लेड बाय नागालैंड हेल्थ प्रोटेक्शन सोसाइटी इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट। और यहाँ पे ऑन कैंपस रजिस्ट्रेशन एंड कार्ड जनरेशन कैंप्स जो हैं वो लगाए जाएंगे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, जो सिंप्लीफाई करेंगे वेरिफिकेशन को एंड इट विल रिड्यूस द बैरियर्स फॉर एनरोलमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड। जियो पेमेंट बैंक ने रिसेंटली अनाउंस किया है पार्टनरशिप विद विच फिनटेक प्लेटफॉर्म एज अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्ड to strengthen last mile digital banking services across rural and semi-urban India. So rural and semi-urban India में basically digital banking services provide करने के लिए जियो पेमेंट बैंक ने पार्टनरशिप की है किसके साथ, आपकी इजी पे के साथ, ठीक है, एज अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्ड। तो ये याद रखना, ठीक है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्ड के तरह यहाँ पे इजी पे जो है वो एक्ट करेगा एंड इजी पे बिजनेस कॉरेस्पॉन्ड के जो मर्चेंट्स होंगे दे विल एक्ट एज अ लोकल बैंकिंग टच पॉइंट्स और ये कैश विड्रॉल एंड डिपॉजिट जैसी फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे एंड इट विल बी प्रोवाइडेड थ्रू दी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे यूपीआई बेस्ड कैश विड्रॉल की फैसिलिटी भी ये प्रोवाइड करेंगे। ओके, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ सजेशन है आपके तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy07@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।